क्या बनाएंगे? सुबह उठते ही ये सवाल और शाम तक इसका जवाब हम ढूंढते रहते हैं। कभी मन नहीं होता, कभी टाइम नहीं होता, कभी एनर्जी नहीं होती, पर खाना तो बनना ही बनना है। और एक टाइम नहीं, दिन में 3 बार बनना होता है। और यही से शुरू होता है स्ट्रेस कि किचन का काम कब प्लानिंग में बन गया और प्लानिंग कब हेडेक, पता ही नहीं चलता। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ थोड़ी सी सोच, थोड़ा सा प्लानिंग और थोड़ा सा मील प्रेप आपकी आधे से ज़्यादा परेशानी ख़त्म कर सकता है, तो आप मानेंगे? ना रोज़ का कंफ्यूजन, ना रोज़ का प्रेशर और ना ही लास्ट मिनट पैनिक। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज मैं कोई बहुत ज़्यादा फैंसी रेसिपी या हैवी मील प्रेप नहीं शेयर करने वाली हूँ। मैं रोज़ आम मर्रे की ज़िंदगी में जो हमारा खाना बनता है और जो रोज़ का खाना आसान बना देता है, आज उन सारी मील प्रेपरेशन की बात करूँगी। क्योंकि मील प्रेप सिर्फ खाना बचाने का तरीका नहीं होता, खाना बनाने का तरीका नहीं होता। ये टाइम बचाता है, एनर्जी बचाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका दिमाग भी शांत रखता है। तो चलिए आज मेरी किचन में इसी स्मार्ट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं और क्या क्या मील प्रेप कर रही हूँ मैं, वो आपको बताती चलती हूँ। अधिकतर घरों में डोसा बैटर का प्रिपरेशन हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द वीकेंड्स। तो मैंने सोचा क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, इस बार करती हूँ बाजरे का बैटर रेडी। और उसके बाद आप इससे चाहे जो भी बनाइए, डोसा, इडली, उत्तपम या फिर अप्पे, सब कुछ बहुत ही वर्सेटाइल होता है, इस एक बैटर से बनाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे होल बाजरा लिया है, 1 कप नाप के लिया है मैंने, सारे कप मेजरमेंट्स ही मैं आपको बताऊंगी। 1 कप होल बाजरा के साथ लिया है 1/4 कप सफ़ेद वाली उड़द की दाल। आप चाहे तो साबुत उड़द की दाल भी ले सकते हैं या फिर स्प्लिट वाली वैरायटी भी ले सकते हैं। और आधा कप भर के लिया है थिक पोहा। इसी के साथ इसमें डाला है मेथी दाना 1 टीस्पून। और इन सभी चीज़ों को मैंने एक साथ एक ही कंटेनर में लेके अच्छे से धो के हम भिगो के रख देंगे एटलीस्ट फॉर 5-6 आवर्स। तो मैंने ये काम सुबह ही कर दिया है ताकि ये बैटर फिर मैं शाम तक आराम से पीस के फर्मेंट होने के लिए रख दूँ। एक बड़ा बैच डोसे बैटर का अगर घर पे रेडी होता है तो अगले कुछ दिनों के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहे इसे ब्रेकफास्ट में कुछ बना लीजिए या फिर दिन भर में कभी भी कुछ भी बनाइए, इनसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैटर रेडी है तो डोसा, उत्तपम, इडली, अप्पे, हर चीज़ बनाई जा सकती है। हाँ, लेकिन फ्रेश फर्मेंटेड बैटर के साथ इडली और अप्पे बेस्ट बनते हैं। उसके बाद आप बैटर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और डोसे या उत्तपम बनाइए, वो सही बनते हैं। बाजरा के बारे में आपको एक और चीज़ बताती हूँ। भले ही आप बाजरा होल यूज़ करें, यानी कि अक्खा बाजरा, या फिर बाजरे का आटा यूज़ करें, मेक श्योर कि ये बहुत ज़्यादा पुराना ना हो। क्योंकि बाजरा अगर बहुत ज़्यादा पुराना होगा तो उसमें कड़वाहट सी आ जाती है और फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं देगा। आप उससे चाहे कोई भी डिश बना लीजिए, इसलिए हमेशा यूज़ फ्रेश बाजरा। इस समय सर्दियों के टाइम पे हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं, तो इनका सेवन हमें ज़्यादा ही करना चाहिए। कल जब मैंने सब्जियां खरीदी थी तो पालक मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी, तो मैंने उसे धो धा के सुखाने के बाद डब्बे में स्टोर करके रखा था। बट आज मैं इसको ब्लांच करके इसकी जो प्यूरी है उसको फ्रीज़ करके स्टोर करूँगी। जनरली पालक हम ब्लांच करके ही यूज़ करते हैं, तो ब्लांच करने के बाद, इसको प्यूरी करने के बाद आप अगर फ्रीज़ कर लेते हैं तो महीने भर तक भी ये फ्रीज़र में अच्छी रहती है और जब मन चाहे आप इसे वैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आज पालक यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके से आप सरसों, बथुआ, ये सब चीज़ें भी, हरी सब्जियाँ फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इनफैक्ट सर्दियों के बाद भी आपकी चलती रहेंगी, सीज़न की फिर ये मोहताज नहीं होंगी। और यहाँ मैं बीट रूट को भी बॉईल करके प्यूरी करके फ्रीज़ करूँगी। बीट रूट भी इस समय बहुत अच्छा अवेलेबल है मार्केट में और बहुत तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इसके कबाब बना लीजिए, टिक्कियाँ बना लीजिए, पूरी, पराठे, रोटी, इनफैक्ट आजकल तो सूप भी बहुत ज़्यादा इसका बन सकता है। यहाँ पे पालक भी ब्लांच हो चुकी है। पालक को ब्लांच करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 1 या 2 मिनट ही।
उसके बाद आप चाहें तो ये गर्मा गर्म ब्लांच्ड पालक को डायरेक्टली बर्फ़ वाले पानी में निकाल लीजिए, ताकि कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए और इसका हरा रंग बरकरार रहे। मैंने बर्फ़ वाले पानी में ना डालकर डायरेक्टली टैप वाटर के नीचे इसको डाल के इसको ठंडा कर लिया, पानी इसके ऊपर डाल दिया और मेरा काम हो गया। और यहाँ पे अब मैं बीटरूट, छिली हुई बीटरूट, इसको भी ऐसे पीसेस में कट कर लूँगी और बॉईल करने रख दूँगी। हार्डली 1 या 2 सीटी में ही ये बॉईल अच्छे से हो जाता है। एंड नीडलेस टू से, क्लीन एज यू गो, जितना काम आप निपटाते चलेंगे उतना ही काम आपका कम होगा, वरना जितना रहता चला जाएगा काम उतना ही ढेर हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि आप बिल्कुल फ्री नहीं हो रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं, काम ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे ब्लांच्ड पालक जो थी वो ठंडी हो चुकी है। इसको मैं कुछ हरी मिर्चियों के साथ एकदम महीन पीस लूँगी, बिना पानी के एज इट इज़ पीसूँगी। आप चाहें तो धनिया के जो डंडियाँ होती हैं, फ्रेश धनिया के डंठल, उसको भी इस समय डाल के पालक को पीस सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको सिलिकॉन मोल्ड में इस तरीके से डाल दूँगी फ्रीज़ करने के लिए। आप चाहें तो 2-3 दिनों के लिए इसको फ्रिज में भी रख के ले सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन मुझे लंबे समय तक स्टोर करना है, इसलिए मैं फ्रीज़र में इसे डाल रही हूँ। सेम तरीके से यहाँ पे जो बीटरूट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है और इसको भी मैं सेम मिक्सर ग्राइंडर जार में, मैंने ग्राइंडर जार धोया नहीं है, जहाँ पे पालक पीसी थी वहीं पे मैं बीटरूट को भी अब डाल दूँगी और हरी मिर्ची के साथ इसको ग्राइंड कर लूँगी। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाऊँगी इसका, बिना पानी के ही ब्लेंड करूँगी इसको भी और फिर सिलिकॉन मोल्ड में डाल के इसे फ्रीज़ करूँगी। ये प्यूरी भी आपकी फ्रिज में आराम से टिक जाएगी 3-4 दिनों के लिए। हाँ, थोड़ा सा कलर में चेंज ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से फ्रीज़ करते हैं तो कलर में भी बिल्कुल चेंज नहीं आता है और महीने भर तक ये अच्छी रहेगी। आप फिर इससे जो चाहे बनाइए। यहाँ पे सोया ग्रैन्यूल्स मैंने लिए हैं, इनको नमक और गर्म पानी में मैं आधे घंटे के लिए एटलीस्ट भिगो के रख दूँगी। आगे आपको बताती हूँ कि इसके साथ क्या करने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने काले चनों को चेक कर लिया था, ये भी बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। करीबन 40 मिनट लगा था इसे बॉईल होने के लिए। 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स लगता है इसे सही से थोड़ा सा ओवर बॉईल होने में, तभी इनका स्वाद अच्छा आता है। चाहे आप इनकी सब्ज़ी बनाएं, चाहे कबाब, चाहे टिक्की। तो मैं दोनों ही चीज़ों की प्रिपरेशन करूँगी। 2 जगह ये चने निकाल के रखूँगी। अराउंड 1.5 कप चने मैं यहाँ पे छन्नी में छान के ले रही हूँ, ताकि सारा एक्सेस पानी ड्रेन हो जाए। ये यूज़ होगा टिक्की बनाने में। और बाकी के रिमेनिंग छोले पानी सहित मैं स्टोर करके रखूँगी फ्रिज में, ताकि इनकी इन द कमिंग वीक सब्ज़ी बना पाऊँ। छन्नी में जो छोले डाले हैं, इनका पूरा पानी ड्रेन होने के लिए मैं इनको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। और अब यहाँ मैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेपरेशन करने जा रही हूँ और वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। हर बार अदरक और लहसुन छीलने में बहुत जान पे आता है और अगर ये पेस्ट रेडी हो घर पे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कोई भी मसाला अगर आप बनाते हैं तो जनरली हम अदरक लहसुन की पेस्ट यूज़ करते ही हैं। रेशियो है 60:40, मतलब अगर आप 60 ग्राम लहसुन यूज़ कर रहे हैं तो 40 ग्राम के करीब अदरक यूज़ कर लीजिए। साथ में थोड़ा सा नमक और तेल का इस्तेमाल कीजिए। तेल और नमक दोनों ही प्रेजर्वेटिव का काम करेंगे और ये जो हम पेस्ट बनाएंगे जिंजर गार्लिक वाला, वो लंबे समय तक चलेगी। बिना पानी के इस पेस्ट को आप ग्राइंड कर लीजिए। अगर बहुत दिक्कत आ रही है ग्राइंड करते वक्त तो 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब तेल और ऐड कीजिएगा ग्राइंड करते वक्त, लेकिन पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। अब इस पेस्ट को भी आप चाहें तो कांच की शीशी में भर के फ्रिज में रख सकते हैं, आराम से 10 दिन तक ये चलेगी। लेकिन लंबे समय तक स्टोर करना है तो फ्रीज़र में कीजिए, इस तरीके से जैसे मैं सिलिकॉन मोल्ड में इसे डाल के अब फ्रीज़ करने वाली हूँ। और जब भी चाहिए बस आप इसे फ्रीज़र से निकालिए और मसाला जो आप बना रहे हैं उसमें जिंजर गार्लिक के क्यूब डालिए और मसाला तुरंत बना लीजिए। एक और चीज़ जो हमारे खाने को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है वो है सिरके वाले प्याज। जी हाँ, वही प्याज जो आप रेस्टोरेंट में एकदम लाल लाल कलर के देखते हैं। इसको घर पे बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है और किसी भी खाने का स्वाद दुगना हो जाता है अगर आप उन्हें सिरके वाले प्याज के साथ खाते हैं।
तो इस तरीके से मैंने प्याज मोटा मोटा काट लिया है। आप चाहें तो सांबर प्याज यानी कि सांबर अनियंस, वो जो छोटे वाले आते हैं, साउथ इंडियन अनियंस भी उनको बोला जाता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप साबुत प्याज भी ले सकते हैं, उन्हें लच्छों में भी काट सकते हैं या फिर मोटा मोटा भी काट सकते हैं जैसे कि मैंने काटा है। अब जिस शीशी में मुझे प्याज बना के स्टोर करके रखना है उसी में मैं सब चीज़ें मिक्स कर दूंगी। 1 कप ल्यूकवार्म वाटर, 1/4 कप सफ़ेद सिरका, 7 से 10 दाने होल ब्लैक पेपर के यानी काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1.5 चम्मच नमक, 1 बड़ी चम्मच चीनी। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और इसमें जाएंगी कुछ हरी मिर्चें। आप 3, 4 या 5 हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। साथ ही में आधा चुकंदर मैंने लिया था, उसको इस तरीके से स्लाइस कर लिया था मोटे मोटे टुकड़ों में, वो भी इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद चले जाएंगे इसके अंदर प्याज। सभी चीज़ें मिक्स करके आप एटलीस्ट 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्लेवर्स एब्जॉर्ब होने में 1 आध दिन लगेगा। उसके बाद आप इसको खाना शुरू कीजिएगा। फ्रिज में रखिए इसे, महीने 2 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होगा और खाने में चाहे खिचड़ी ही क्यों ना बनी हो, हर खाने का स्वाद ये दुगना कर देगा। यहाँ पे जो चने अलग किए थे हमने टिक्की बनाने के लिए, उसका सारा पानी जो एक्सेस था वो ड्रेन आउट हो चुका है। इनको मैं एक बड़े से बोल में ले लूँगी और साथ ही में जो सोया ग्रैन्यूल्स हमने सोक करके रखे थे गर्म पानी में, इनका भी मैं एक्सेस पानी स्क्वीज़ आउट कर दूँगी। छन्नी में लेके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, बाद में प्रेस करके इसका सारा एक्स्ट्रा वाटर हम निकाल देंगे। मेरे पास 2 उबले हुए शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो पड़े हुए थे, तो वो भी मैं इसके साथ ले लूँगी, इस टिक्की में ही डाल दूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह उबले हुए आलू भी ले सकते हैं या टोटली आलू शकरकंदी ये चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं इस रेसिपी में। चने और शकरकंदी दोनों को ही बहुत अच्छे तरीके से हमने मैश कर दिया है ताकि इनका कोई भी दाना नज़र ना आए, मोटा मोटा दाना नहीं रहना चाहिए। अब इसी में ड्रेन्ड आउट सोया ग्रैन्यूल्स भी हम डाल देंगे और जाएंगी इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, कसा हुआ अदरक और फ्रेश धनिया के पत्ते। अब डाल रही हूँ इसमें सारे घर के बेसिक मसाले जैसे नमक, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, गरम मसाला। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। द बेस्ट वे ऑफ मिक्सिंग दिस इज़ टू मिक्स विद योर हैंड्स। तो भले ही आप इनिशियली स्पैचुला का यूज़ कीजिए, लेकिन बाद में हाथों के साथ सही से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब आप हाथों से मिक्स करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि इस मिक्सचर में कितना गीलापन है, कितना मॉइस्चर कंटेंट है। जितना गीलापन आपको लगेगा तो समझ लीजिए कि टिक्की या कबाब आपके ठीक से बनेंगे नहीं। और स्पेशली अगर आप उनको फ्रिज में रख रहे हैं जैसे फॉर द नेक्स्ट 4-5 डेज़, तो वो बिल्कुल नहीं चलेंगे, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद उनमें मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा सा और आ जाता है। इसलिए मैं अब इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े स्पैचुलास सत्तू का आटा। सत्तू के आटे की जगह आप भुना हुआ बेसन या फिर ओट्स का आटा भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस पॉइंट पे आप चेक भी कर सकते हैं कि स्पाइसेस आपके बराबर हैं कि नहीं हैं। कुछ कम है तो इस समय ऐड कर लीजिए और उसके बाद इसकी टिक्कियाँ बना लीजिए। ये टिक्कियाँ आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 4-5 डेज़। अगर इससे ज़्यादा स्टोर करना है तो फ्रीज़र में रखिए। मैं जनरली इन टिक्कियों को एयर फ्राई ही करती हूँ बिना किसी ऑयल के। कम्प्लीटली ऑयल फ्री एयर फ्रायर में बहुत अच्छा ये बेक हो जाता है। आप चाहें तो इन्हें कम ऑयल में शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इन टिक्कियों के साथ बर्गर्स बना लीजिए, रैप्स बना लीजिए, फ्रैंकीज़ बना लीजिए, रोल्स बना लीजिए, अप टू यू। मैं जनरली टिक्कियाँ ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि शाम की भूख के लिए ये परफेक्ट स्नैकिंग ऑप्शन बन जाता है हमारा। सो अगर ये टिक्कियाँ आपके पास हैंडी हों तो हफ्ते भर में जब भी आपका मन करे जो भी खाने का, तो आप इनके साथ बना सकते हैं। दिस कम्स वेरी वेरी हैंडी एंड इट्स अ ग्रेट मील प्रेप। फुल ऑफ प्रोटीन है और बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। अब अराउंड शाम के 6 बजे हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हमने डोसा बैटर के लिए भिगो के रखी थी वो बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं।
टाइम है इनको ग्राइंड करने का। तो एक्सेस वाटर हटाते हुए इन चीज़ों को बैचेस में हम ग्राइंड करेंगे, मतलब कि सारा एक बार में ग्राइंड नहीं करेंगे। और हो सके तो ठंडा पानी, चिल्ड पानी या फिर बर्फ़ का इस्तेमाल कीजिए इस बैटर को ग्राइंड करने के लिए, ताकि जब आप मिक्सी 1-2 मिनट के लिए अच्छे से चलाएं तो मिक्सी आपकी गर्म ना हो और बैटर भी बहुत अच्छे तरीके से पिस जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे ग्राइंड करते चलेंगे और पूरा बैटर ग्राइंड करके ले लेंगे। गर्मियों में डोसा बैटर को फर्मेंट करने के लिए 8-9 घंटे भी बहुत होते हैं, लेकिन सर्दियों में यही टाइम बढ़ के 10 से 12 घंटे हो जाता है। एक बार पूरा बैटर जब आपका पिस जाए तो इसे अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए एटलीस्ट फेंट लीजिए। हाथों से फेंटेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हाथों की गर्माहट बैटर के अंदर जाती है और फर्मेंटेशन में हेल्प होता है। मुझे हाथों से फेंटना पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे स्पैचुला से ही इसे अच्छे से फेंट लूँगी और इसे ढक के अगले 10 घंटे के लिए रख दूँगी, यानी कि कल सुबह तक। और सर्दियों में आप चाहें तो ये बैटर गरम चादर या फिर कंबल के अंदर लपेट के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सके तो आप इसे ओवन के अंदर भी रात भर के लिए छोड़ सकते हैं। ये सारा मील प्रेप मैंने आज के दिन किया था और ये सारे ही काम निपटाते निपटाते मुझे क्लोज टू 1 आवर हो गया था। मतलब इतनी देर में मैंने ये सारे काम निपटा दिए थे। इन सब कामों को निपटाते निपटाते फिर उसके बाद आज के दिन की मैंने कर दी समाप्ति। और इन कंटिन्यूएशन फिर अब क्या क्या मैंने किया वो मैं अब आपको अगले दिन दिखाऊंगी, यानी कि कल। सो नाउ इट्स द नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैं आपको सबसे पहले ये डोसा इडली बैटर दिखा देती हूँ। ये बहुत अच्छे तरीके से फर्मेंट हो चुका है। आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा लाइट एंड एयरी ये नज़र आ रहा है। बैटर को देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैटर बहुत अच्छे तरीके से फर्मेंट होके अब रेडी है इडली, डोसा, उत्तपम या अप्पे बनाने के लिए। बस सिर्फ स्वाद अनुसार नमक मिलाइए और इस बैटर के साथ जो चाहे आप इस समय आप बना सकते हैं। फर्स्ट डे फ्रेश फर्मेंटेड बैटर के साथ आप अप्पे या फिर इडली बनाना प्रेफर कीजिए, क्योंकि एक बार ये बैटर जब फ्रिज के अंदर चला जाता है तो सिर्फ इसके डोसे या फिर उत्तपम अच्छे बनते हैं, इडली उतनी अच्छी सॉफ्ट बन के नहीं निकलेगी। एंड सेम विद अप्पे ऑल्सो। सो फर्स्ट डे आप प्रेफरेबली इडली या फिर अप्पे बना लीजिए। और अप्पे तो आप वेजिटेबल स्टफ़ करके भी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और आपको इसके साथ एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए, आप सांभर ना भी बनाएं तो सिर्फ कोकोनट चटनी के साथ इन सभी चीज़ों को खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बाजरा यूज़ करके ये बैटर बनाया है, सेम मेजरमेंट्स के साथ आप कोई भी मिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोडो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, और सेम तरीका यूज़ करके आप डोसा इडली बैटर किसी भी मिलेट के साथ बना सकते हैं। सिर्फ मेजरमेंट्स का ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स फॉलो कीजिएगा और हर बार आपकी इडली इतनी ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन के निकलेगी और डोसास बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। सो आवर ब्रेकफास्ट वॉज सॉर्टेड विथ दिस इडली डोसा बैटर। और अब मैं आपको ये चीज़ें भी दिखा देती हूँ जो मैंने फ्रीज करने के लिए रखी थी। सभी चीज़ें फ्रीज होके रेडी हो गई हैं। इनको आप मोल्ड से निकाल के जिपलॉक बैग में डाल के स्टोर कीजिए। सिलिकॉन मोल्ड में इनको जब आप स्टोर करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इनको निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसके बाद जिपलॉक बैग में डाल दीजिए ताकि मोल्ड्स आपके खाली हो जाएं, किसी और काम में यूज़ लेने हैं तो आप ले सकते हैं। और जिपलॉक बैग से फ्रोज़न आइटम्स को निकालना और यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। जब भी चाहिए आपको ये चीज़ें आप रूम टेम्परेचर पे लाइए या फिर माइक्रोवेव में भी आप इन्हें थॉ कर सकते हैं और उसके बाद जैसे मन चाहे वैसे इस्तेमाल कीजिए।
जिस तरीके से मैंने आपको पालक के क्यूब्स थौ करके दिखाए, उसी तरीके से आप बीट रूट भी थौ करके यूज़ में ले सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है जब आप छोटी से छोटी कोई भी प्रिपरेशन इस तरीके की पहले ही करके रख दें। ज़रूरी नहीं है कि आपको भारी भरकम रेसिपीज़ ही बल्क में बना के रखनी है। ये छोटी छोटी प्रिपरेशंस भी बहुत काम आती हैं। कई बार जब खाना बनाने का मन नहीं होता या सिर्फ दाल चावल और खिचड़ी ही बनी होती है, तो इन सब साइड डिशेस के साथ भी, जैसे कि सिरका वाले प्याज हो गए या कोई अचार हो गया, ये भी छोटी छोटी प्रेपरेशंस आपके खाने को चार चांद लगा देती हैं। तो बस यही था आज के वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा या कुछ ना कुछ इस वीडियो में आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अपनी मील प्रिपरेशन में ऐसा स्पेशल क्या करके रखते हैं जो मैं भी फॉलो कर सकती हूँ, तो वो भी मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। आप सबसे सीख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ऑन दैट नोट, मैं नीलिमा अब इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।